देहि कर छोहु होहु राम सिय पूत पतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे तिनके तिलक क्षोभ कसु तोरे। तिनके तिलक क्षोभ कसु तोरे। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि कैकेयी मैया कह रही हैं, हे मंथरा, रामचंद्र जी मुझे बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। मैं तो विधाता से विनती करती हूं कि जब जब मेरा पृथ्वी पर जन्म हो तब तब राम हमको पुत्र रूप में मिले और सीता जी बहू के रूप में प्राप्त हों। ऐसे उत्तम आचरण वाले राम के तिलक होने पर हे दासी तेरे मन में क्षोभ क्यों हो रहा है? क्षोभ मतलब जो है कपट होता है ना, ईर्ष्या। एक क्षोभ का मतलब होता है प्रेम, एक क्षोभ क्षोभ का मतलब होता है कपट, एक क्षोभ का मतलब होता है प्रेम। सेंटेंस को देखते हुए वाक्य का अर्थ क्या आता है? हे मंथरा, तेरे मन में इतना क्षोभ क्यों हो रहा है? यानी कि ये दोष तेरे मन में, बुद्धि में कैसे आ गया है? राम जैसा कोई पुत्र और नहीं है, उनकी आचरण बड़े दिव्य हैं, सबको बराबर सम्मान करते हैं, मानते हैं राम जी। भरत सपत तेहि सत्य कहूं, परिहरि कपट दुराओ। हरसि समय बिस्मौ करसि, कारण मोहि सुनाओ। हे मंत्रा, भरत जी शपथ लें तू ये चाहती है और सत्य क्यों नहीं कहती? तेरे मन में क्या बातें हैं? क्यों मुंह लटकाए हुए खड़ी है इस सुंदर समय में? तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सब सच सच कह दे। तू हर्ष के समय विषाद क्यों कर रही है? अतः उसका कारण सुना दे, सच्चा सच्चा क्या है? एक कहीं बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीवी नहीं दूजी। फोरे जोग कपार अभागा, भले कहत दुख उरे हुई लागा। कहती है मंथरा कि हे रानी, अब मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूं, बस मुंह लटकाए खड़ी है, बोलती मैं कुछ कहना चाहती। कैकेयी जी उसके मन की तरफ आकर्षित होती है, क्यों नहीं कहना चाहती बता दे। मंथरा कहती है अगर मैं कहती हूं तो मुझे दूसरी जीभ लगाना पड़ेगा, क्योंकि कल कहा था उन्होंने ना, मैं तेरी जीभ काट लूंगी अगर तूने राम के बारे में कुछ कहा। तो कह रही है कि अगर मैं कुछ कहती हूं तो मुझे दूसरी जीभ लगाना पड़ेगा, और मैं अपना फोकट में सर क्यों फुड़वाऊं? आप लोग रानी हो, कुछ भी कर सकती हो, तो मुझे क्या, मुझे तो रानी दासी रहना पड़ेगा, चाहे कोई भी राजा बन जाए। मैं तो तेरा भला चाहती थी, इसलिए मैं कुछ कह दी हूं। तब कैकेयी जी उसकी बातों में और आ गई। करही बार अस सब पूजी, अब कछु काव जीव कर दूजी। फोरो जोग कपारु अभागा, भले का दुख रहो लागा। कहीं झूठी पुरी बात बनाई, कहीं झूठी पुरी बात बनाई। ते प्रिय तुम ही करऊं मैं माई, ते पी तुम ही करऊं मैं माई। हमहु सब अब ठाकुर सुहाती, हम ही कहबे अब ठाकुर सुहाती। नहीं ता मौन रहब दिन राती, नहीं ता मौन रहब दिन राती। ऐसी कुब्जा कह रही है, गूढ़ रहस्यों में फंसा करके कैकेयी को अनेक प्रकार की बातें करती है, ताकि कैकेयी को मेरी बातें सच लग जाएं। क्या कहती है कि कहा ब झूठ पूरी बात बनाई है। अब कहती है कैकेयी जब उसकी तरफ एकाग्र चित्त से देख रही है, तब वो जान गई कि मेरी बातों में अब आ रही है, जाल में मछली फंस रही है। तब बता कर रही है कि व्यंग में बातों करती है, व्यंग में बातें करती है। कहती है कि मैं झूठी भला सच कैसे बोल सकती हूँ? झूठी बात को मैं सच कैसे कह सकती हूँ? अतः मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरी बात को तुम सच मत मानो। ऐसी कैकेयी कहती है।
कहाँ झूठी पूरी बात बनाई है, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं हे माई हे कैकई वे ही तुम्हें प्रिय हैं, मैं तो कड़वी ही आपको लगती हूँ। यानी कि जो आपकी अहित चाहने वाले हैं उनकी मीठी मीठी बातों को आप तो मान जाती हो, लेकिन मैं आपकी दासी हूँ। मैं अगर कुछ कहती हूँ तो आपको मेरी बातें कड़वी लगती है, तो आप कहती हो तेरा जीवा काट लूंगी। कल कहा था ना, सी बातें दोहरा रही है और ऐसे कह के मुंह लटका के खड़ी हो जाती है ये। और क्या कहती है, हमहू कहबे अब ठाकुर सुहाती, नहीं तामोन रहब दिन राती। कहती अब मैं ठाकुर सुहाती क्या कहूंगी, मतलब ठाकुर सुहाती मतलब होता है कि मुंह पर अच्छी बात बोलना और पीछे बुराई करना, उसको बोलते हैं ठाकुर सुहाती। तो कहती अब मैं भी ठाकुर स्वाति मुंह देखी कहा करूंगी, यानी कि मुंह पे अच्छी अच्छी बात करूंगी, पीठ पीछे बुराई करूंगी। ऐसे व्यंग में बोल करके वो कैकेयी को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। नहीं तामोन रहब दिन राती, कहती है कि नहीं तो ऐसे मैं बोलूंगी, यानी कि चिकनी चुपड़ी बातें सामने से करूंगी परंतु पीठ पीछे नहीं करूंगी, बुराई करूंगी। और अगर मैं सामने से प्रशंसा ना करी, चिकनी चुपड़ी बातें ना कर सकी, तो दिन और रात मैं मौन रहूंगी, चुप ही रहूंगी। ऐसे कह करके रानी को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। करि कुरूप विधि पर बस लीना, बवासो लीन लयो जो दीना। को नृप हो हम ही को हानि, चेर छाणी अब को कहे रानी। कहती हैं मंथरा, कहती है रानी कि कहीं सुन ले, तू मेरी बात मान या मत मान। राजा कोई तेरा भरत बने या राम बने, मेरा क्या जाएगा। मैं तो तुझे तेरी दासी होने के नाते अच्छी बातें सिखा रही हूं, क्योंकि अभी तू नादान है। मेरी उम्र तेरी उम्र से कई गुना बड़ी है, मुझे संसार का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, पर तुझे अभी अनुभव नहीं है। तू तो गद्दी पर सोती रहती है और तुझे लगता है कि तेरे राजा तुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर ऐसा बात नहीं है। मैं जो जानती हूँ, मैं वो जानती हूँ, वो बता रही हूँ, सुन ले ध्यान से। कह रही है कि विधाता ने तो मुझे क्रूप बना दिया, राजा कोई भले बन जाए, अब मुझे सुंदर रूप तो मिलने वाला नहीं है। अब विधाता ने मुझे दासी बना दिया, राजा कोई भले बन जाए, मैं रानी तो बनने वाली हूं नहीं है। पर मैं सोचती हूं कि कुछ भी हो तेरा हित हो जाए, ये सोचती रहती हूं। को नृप होय हमो को हानि है, राजा कोई भी बने हमें क्या हानि है। चेर छाण अब को कह रानी, मुझे दासी समझ छोड़ करके अब कोई रानी क्या कहेगा। पर मैं सोचती हूं कि तू रानी है और तू एक राजा की माँ बने, हैं, एक सम्राट की माँ बन जाए, मैं ये चाहती हूं। करे जोग सुभाव हमारा, अनबल देख न जाए तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमी देवी बड़ चूक हमारी। इसलिए हे रानी, करे जोग स्वभाव हमारा, हमारा स्वभाव है कि मैं जिससे पास रहती हूँ, जिसके साथ रहती हूँ, उसके बारे में भला ही सोचती हूँ, बुरा नहीं सोचती। हमारा ये स्वभाव है, ऐसी मंथरा कह रही हैं। अन बल देख न जाए तुम्हारा, मैं पूरे भवन में घूमती रहती हूँ, पूरे राज्य में घूमती रहती हूँ, जो आपके लिए षड्यंत्र चल रहा है वो अनबल मैं जानती हूँ, और जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं ये षड्यंत्र मैं सहन न कर सकी, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। अनबल देख न जाए तुम्हारा, तुम्हारा अनबल, तुम्हारी बुराई, तुम्हारा जो हानि है मुझसे देखी नहीं जाती। क्यों? कि मैं तुम्हारी सच्ची दासी हूं। हे रानी, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, ऐसे समझाती है दासी। ताते कछुक बात अनुसारी, इसलिए तुम्हारा ही चाह करके हे रानी जी मैंने कुछ बात अपने अनुसार से कह दिया है, और आप मेरी बातें अगर आपको बुरी लगी हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। ऐसा कौन कह रहा है? मंथरा कह रही है। आपने जीभ काटने की बात कही थी
तो अगर मेरी बातें कुछ बुरी लगी हो तो आप मुझे क्षमा कर दो। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, तिये अधर बुद्धि रानी, सूर्य माया बस बैरनी, सूर्य जान पति आन। आधार रहित स्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी के कई ने बैरन मंत्रा को अपनी सुहृद आयतुकी हित करने वाली जानकर उसके बातों पर विश्वास कर लिया। उसकी बातों पर अब इसको अटूट विश्वास हो गया, जो दासी कह रही है वही सच है। पर पहले क्या कहा था? आपने कल सुना था ना, कल की बात में कहती हैं कि कई जी कि काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तिय विशेष पुन चेर कही भरतुमात मुस्कान। ये बात जानती हैं कि काने कोरे कुबड़े कुटिल इत्यादि लोग जो होते हैं वो कभी सच नहीं बोलते, दूसरे घर फोड़ने की बात करते हैं, लेकिन आज उसी के बस में ये आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, समय अच्छा नहीं है इनका। इसलिए उसकी बात में, अगर किसी कपटी की बात में अगर आप आ जाते हैं, किसी कुचाली की बात में आप आ जाते हैं, किसी दुर्जन की बात में आ जाते हैं, समझ लेना आपकी बुद्धि गड़बड़ हो गई है, खराब हो गई है। तो रानी जी उनकी बातों में अच्छी तरह से आ गईं। अरे 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 दासी, तू तो मेरी बड़ी सगी संबंधी, बड़ी प्रिय है, अच्छी बातें कही तूने, तो मेरी आंखों पे पड़ा हुआ पर्दा को हटा दिया। दासी की बातें सुन करके वो सादर सुनी पुनि पूछते ही, सबरी गान मृगी जनु मोही, तसी मत फिर आई हैं जब भाभी, राह भी हमा चेरी घात जनु भाभी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी ने भीलनी के गाने से हरणी मोहित हो गई हो, जैसे हाव भाव होनहार है वैसे ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगा जान करके हर्षित हो उठी है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जैसे किसी शिकारी के व्यंजन गीत गाने पर, संगीत वाद्यंत्र बजाने पर कोई हिरणी उसके तान को सुन करके बेसुध हो जाती है और उसके जाल में आके फंस जाती है, ठीक उसी प्रकार से यह दासी रूपी जो है शिकारी ने कई रूपी हिरणी को अपने सुंदर से मीठे मीठे बात रूपी गीत में फंसा लिया है। अब मानो अपना काम बनाना ही चाहता है। ऐसा जान करके, ऐसा कह करके जो दासी है बड़ी हर्षित हो गई कि मेरा काम बन गया। तुम पूछो मैं कहते डराऊ, धरे मोरी घर फोरी नाऊ, सजी प्रतीति बहुविधि गण चोली, अबध साढ़ साथी तब बोली। इस प्रकार से तुम पूछती हो किंतु मैं कहने से डरती हूं, ऐसा दासी कह रही है। अब जो है नजदीक आ गई, कौन कि कई रानी जो है दासी के पास आ गई, अपने बाजू में बिठा कर कहा, हे दासी तू बता, और तुझे क्या मालूम है क्या क्या षड्यंत्र चल रहा है यहाँ पर मेरे प्रति। तुम पूछो मैं कहत डराऊ, आप पूछती हो तो मैं कहती हूँ डर डर कर, धरे मोर घर फोड़न नाऊ, मेरा नाम तो आपने पहले ही घर फोड़नी रख दिया है, पर फिर भी आप पूछती हो तो कह देती हूँ। बहुत तरह से गाढ़ छोलकर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली, यानी कि मानो अवधपुरी में शनि की 7.5 रूपी मंत्रा अपने प्रभाव को जवाना प्रारंभ कर दिया। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय
शो फुरबानी, राम ही प्रिय तुम प्रिय फुरबानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समौ फिरे रिपु होहि परिते, समौ फिरे रिपु होहि परिते। मंथरा कहती है रानी, तुमने जो कहा कि सीताराम तुम्हें बड़े प्रिय हैं, ये बात सही है, इसमें कोई भी झूठी बात नहीं है, सच्ची बात नहीं, सच्ची बात है ये कि तुम्हें राम और सीता बड़े प्रिय हैं, वो भी तुमसे प्रेम करते हैं, ये बात सच्ची है। परंतु सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए हैं। राम जब तक युवराज नहीं बने थे तब तक तुमसे प्रेम करते थे, जब तक सब सिर्फ राम थे। अब वो समय व्यतीत हो गया है, अब राम जो है युवराज बन चुके हैं, वो दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, ऐसी बात को ध्यान रख लेना। बात सही भी कह रही ना ये, कलयुग के अनुसार है। अब कोई बचपन का मित्र हो और वह मित्र अपने पद पे पहुंच जाए, बन जाए, कलेक्टर बन जाए, एसपी बन जाए, मंत्री मिनिस्टर बन जाए, वो मित्र फिर देखो कैसे बर्ताव करता है आपसे, बात नहीं करेगा फिर तो, बचाने का नहीं, देखेगा मुंह फेर लेगा, वो तो विजय भैया बैठे जा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो कहते हैं कि कलयुग के प्रभाव, समय आने पर कोई अच्छा स्थान प्राप्त कर लेने पर शत्रु भी मित्र भी शत्रु के समान हो जाता है, यानी कि वो आपसे उतनी प्रेम से बात नहीं करेगा जितना पहले करता था, उसको अपने ठाट बाट की चिंता रहेगी। तो हे रानी, शांत मन से इस बात को समझ लो, सुन लो, क्योंकि वक्त बदलने पर लोग बदल जाते हैं, कौन इस दुनिया में किसका साथ निभाते हैं। आज तो कलयुग की बात है, आज जब सतयुग में ऐसी बातें हो रही तो कलयुग में तो होना ही चाहिए, होना ही है। भानु कमल कुल पोस निहारा, बिनु जल जारी करें सोई छारा, चरी तुम्हारी चाह सबती उखारी, रुदऊ करी उपाव बरबारी। मंत्रा कहती है देवी, भानु कमल कुल पोषण निहारा, जिस प्रकार से सूर्य के हृदय में सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाले हैं, पर बिना जल के वही सूर्य उन कमलों को कभी भी पालन नहीं कर सकते, भस्म कर देते हैं। जल नीचे ना हो तो कमल खिलता है क्या? कमल कब खिलता है? सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है कमल पर, कमल की पंखुड़ियों पर, कमल की कणिका पे, तब कमल विकसित होता है। लेकिन अगर नीचे जल ना हो तो कमल का प्रकाश पड़ने पर, सूर्य का प्रकाश पड़ने पर कमल जल जाता है। वही यहाँ पे मंत्रा कह रही है कि मानो सूर्य कमल के कुल को पालन करने वाले हैं, परंतु बिना जल के वही सूर्य जला देते हैं। उसी प्रकार से है देवी, तुमको श्री रामचंद्र जी राजा बनने के बाद जो है तो दासी के समान समझेंगे और आपको माँ नहीं कहेंगे। माँ कब तक कह रहे हैं? जब तक वो राजा नहीं बन रहे, युवराज नहीं बन रहे हैं। सौत कौशल्या तुम्हारा जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः आप उपाय रूपी श्रेष्ठ बड़ घेरा लगाकर उसे रूंद दो, सुरक्षित कर दो। देखो कुटिल कैसी मंत्रा बोल रही भाई कौशल्या तुम्हारा बड़ा ही अहित करना चाहती, तुम्हारी जड़ को उखाड़ कर फेंकना चाहती है, तुम्हें दासी बनाना चाहती है और स्वयं राजा राम की माँ बनना चाहती है, राज्य करना चाहती है। तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जान नहीं राव, मन मलिन मुह पी मीठ नृप, राउर सरल सुभाव। मंत्रा कहती है, तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं रही हो, राजा को अपने बस में जानती हो, पर किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और उनका आपका सीधा स्वभाव है।
आप कपट चतुराई तो जानती ही नहीं हो। आप कपट चतुराई के चलते ही आप जो हैं उनकी मीठी बातों में आ जाती हो, और उसी मीठी बातों में आकर के हे रानी आप इतना सुंदर दिव्य सिंहासन अयोध्या का छोड़ रही हो, त्याग रही हो। आप कुछ करो, कुछ करो। चतुर गवा गंभीर राम महतारी, बीच छुपाए निज बात सवारी। पठाए भरत भूप ननियावरे, राम मात मत जानव रावरे। कहती है राम की माता कौशल्या बड़ी ही चतुर और गंभीर है। देखो तो सही, तुम्हारे पुत्र को ननिहाल भेज दिया और अपने पुत्र का राज्याभिषेक करा रही है। देखो कितना बड़ा कपट उसके मन में भरा हुआ है। अच्छा, उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, और उसमें आप बस राम की ही माता की सलाह समझ लीजिए और अपने पुत्र के लिए कुछ सोच लीजिए, कुछ करिए। सेवक सकल सबहि मोहिनी की, गर्वित भरत बात बल फीकी। सालु तुम्हार कौशल्या माई, कपट चतुर नहीं हो ही जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब श्रोते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, पर भरत की माँ पद के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे भाई कौशल्या को तुम बहुत से साल खटक रहे हो, किंतु वह कपट करने पे चतुर, और अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रहती है। कौन? कौशल्या। राम की मातारी कौशल्या जो है अपने चतुर्भाव को छुपाए रहती है, तुम्हारे पास तक आने नहीं देती। इस प्रकार से मंत्रणा करती है। कौन? मंथरा। और मंत्रणा क्या क्या करती है, एक कथा आपको कल सुनाई जाएगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। ओम जय जगदीश हरे।